नमस्कार। आज सियासत की कोई बात नहीं होगी। आज बीजेपी कांग्रेस के चुनावी हार जीत की कोई बात नहीं होगी। आज बात होगी देश के नौजवानों की, छात्रों की और एक आदत सरकारी नौकरी पाने वाले जो छात्र हैं पूरे देश में, वो कितनी जद्दोजहद से गुजर रहे हैं। इस पर थोड़ी एक वानगी मैं आपको दिखाना और बताना चाहता हूँ। देखिए, सियासत के बारे में तो बहुत चर्चा होती रहती है, लेकिन नौजवानों छात्रों के जो मानसिक स्थिति है या सरकारों का जो रवैया है या जो सरकारी सिस्टम है या जो अफसरों की लाल फीताशाही है, उसमें हमारी देश की युवा पीढ़ी कैसे जकड़ी और कैसे परेशान है। अगर आप मध्य प्रदेश और राजस्थान जहां चुनाव हो रहे हैं वहां देखें तो वहां के युवाओं से जो मैंने बात की, 30, 25, 20 साल से लेकर 28 साल का युवा सबसे ज्यादा इसीलिए परेशान है कि सरकारी नौकरी नहीं आ रही तो घपला घोटाला हो जाता है, पारदर्शिता नहीं है, सही बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही, पेपर लीक हो जा रहा है। लेकिन ये चुनाव का मुद्दा कहीं भी नहीं बन पाया और न प्राथमिकताओं में है। और ये जो कहा जाता है ना कि सबको सरकारी नौकरी थोड़ी सरकार दे सकती है, सवाल है सबको नहीं दे सकती है, लेकिन जो काबिल है उनको तो मिल सकती है। और एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का अपने भविष्य को सुरक्षित कैसे करेगा, ये भी बड़ा सवाल है। जब देश की एक बड़ी आबादी हिंदी माध्यम से पढ़ रही है, स्कूलों में, सरकारी स्कूलों से पढ़ करके निकलती है और उसके 25-26 साल के हो जाने पे आप कहते हैं कि आप कॉन्वेंट एजुकेटेड नहीं है तो आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं पाएंगे। अच्छा, आपको अंग्रेजी नहीं आती तो फिर आपके लिए नौकरी नहीं है। अच्छा, आपको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो आपके लिए नौकरी नहीं है। वो बच्चा कहाँ जाएगा? वो अपने मेधा के बल पर अपने विषय में, अपने सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करता है। वो अभी भी पूरी मेहनत के साथ पढ़ता है, महंगे कोचिंग संस्थानों में दाखिला लेता है। लेकिन हो क्या रहा है? पिछले कई दिनों से आप समाचार सुन रहे होंगे, कई महीनों से, 80 से ज्यादा दिन हो चुके, उत्तर प्रदेश के इको गार्डन पार्क में वहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरना दे रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने धरना दिया था, तब मैंने जाकर वहीं से उन छात्रों से बातचीत करके वो मुद्दा आपके सामने लाने की कोशिश की। चुनाव के सिलसिले में मैं इस समय राजस्थान, मध्य प्रदेश में हूं, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के उन छात्रों के लिए, उन छात्रों की समस्याओं के बारे में आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आप भी ऐसी ही खबरों को जो चटपटीदार हो, जो सियासत से हो, जिसमें सनसनी हो, आपको भी ऐसी खबरें ज्यादा पसंद आती है और उसी तरह की परोसी भी जाती है। लेकिन मैंने आपसे वायदा किया था कि हम जनता के सरोकार के मुद्दों को आप तक पहुंचाने, बताने का काम करते रहेंगे। तो उसी सिलसिले में आज 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी भर्ती घोटाला, या ये जो बेसिक शिक्षा मंत्री के घर को या बीजेपी ऑफिस को जो छात्र, जो मजबूर और बेकरार बेचैन छात्र हैं, वो जो धरना दे रहे हैं, जो वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, उनको पुलिस की बसों में, ट्रकों में बैठा के इको गार्डन छोड़ा जा रहा है। और यह सिलसिला पिछले 2-3 साल से चल रहा है। जब भी शिक्षक भर्ती वाले बच्चे वहां आते हैं, पुलिस या तो लाठीचार्ज करती है या उनको बस ट्रक में बैठा करके इको पार्क, इको गार्डन जो बनाया गया मायावती सरकार द्वारा, वहां पर ले जाके बैठा दिया जाता है। वो वहां पर धरना प्रदर्शन करते हैं। देखिए, आपको थोड़ा सा पूरा मामला समझने के लिए थोड़ा सा पीछे फ्लैशबैक में मैं ले जाता हूं। अखिलेश यादव की सरकार बनने के बाद उन्होंने सहायक प्राइमरी के जो टीचर है उसमें 1,37,000 के आसपास जो शिक्षा मित्र थे उनका समायोजन कर दिया, उनको टीचर बना दिया। जब बाद में ये मामला चैलेंज हुआ, जो उस वक्त बीएड किए हुए लड़के थे, जो उस वक्त के बेरोजगार थे, उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2017 में, जब योगी जी की सरकार बन गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये इन शिक्षा मित्रों के समायोजन को रद्द कर दिया और उत्तर प्रदेश की सरकार से कहा कि आप इनको 2 अगली शिक्षक की जो भर्तियां होंगी, इसमें थोड़ा सा इनको कंसेशन देकर के इनको कंसीडर कीजिएगा, इनको थोड़ा वेटेज दीजिएगा और अब आप नए सिरे से प्राइमरी के टीचर्स की भर्ती निकालिए। तो एक भर्ती निकली 68,500 की। ये दिसंबर 2018 में, जुलाई में रद्द किया गया और उसके बाद जो पहली प्रक्रिया थी वो पूरी कर ली गई। 68,500 की प्रक्रिया 1 साल में पूरी कर ली गई। फिर दूसरी जो प्रक्रिया, उसमें जो पहली वाली 68,500 की भर्ती थी, उसमें एग्जाम का जो कट ऑफ बनाया गया, उसमें 40% नंबर रिजर्व के लिए और जनरल के लिए 45% थे।
दूसरी जो 69,000 की भर्ती निकाली गई, ये दिसंबर में निकाली गई 2018 में। इसमें इसका पहले तो भर्ती निकाली गई, इसका एग्जाम हुआ जनवरी में। उस जब एग्जाम हो गया तो एग्जाम के अगले दिन शिक्षा विभाग ने उसमें कट ऑफ निर्धारित किया कि रिजर्व्ड के लिए 60%, अनरिजर्व्ड यानी जनरल के लिए 65%। अब ये चैलेंज होना ही था। एग्जाम होने के बाद शिक्षा विभाग के द्वारा कट ऑफ घोषित करना ये चैलेंज होने था। तो ये पहला विवाद हुआ जिससे ये मामला अदालत में चला गया। 2 साल लगे जब अदालत में ये होते होते ये हुआ कि नहीं, तब रिजल्ट जारी हुआ। अदालत ने उस कट ऑफ को माना, सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया और अदालत ने उसको माना और तब जाकर के बहाली हो पाई। 2 साल से हो गए। दूसरा विवाद ये हुआ कि जब रिजल्ट निकला उसके पहले एक आंसर शीट छात्रों के लिए आंसर शीट दी गई। छात्रों ने उसमें एक क्वेश्चन ऐसा पाया जिसके चारों विकल्प गलत थे। फिर हाई कोर्ट में मामला गया। उन्होंने कहा कि हमें 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। अब 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलने चाहिए, इसको लेकर के फिर मामला अदालतों में रहा। 2-2.5 साल लग गए कि वो 1 नंबर उनको दिया जाए, उन लड़कों को। वो नंबर को देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, ये क्वेश्चन गलत आया था, इसलिए 1 नंबर इनमें और जोड़ा जाए। 1 नंबर जोड़ने से 3,000 के करीब छात्र और उसमें क्वालिफाई किए। अब उनसे प्रत्यावेदन मांगा गया। वो अभी तक उनको नहीं नियुक्ति दी गई है। वो 2992 या कुछ बच्चे। तो 1 नंबर का मसला भी हाई कोर्ट में रहा। 3 साल तक ये मामला रहा। तीसरा मामला जो है वो इसी नियुक्ति में आरक्षण का है। जब 69,000 शिक्षक की भर्तियां हो गई, उसके कुछ दिनों के बाद ये पता चला कि इसमें ओबीसी के आरक्षण में गड़बड़ियां हुई हैं और इसमें जो पद जितने उनको मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। 27%, 19,000 जो उनके सीट थे। इसके बाद ओबीसी का जो कमीशन था उसने अपनी रिकमेंडेशन दी कि यस, ये जो शिक्षक की भर्तियां हुई हैं इसमें ओबीसी को आरक्षण सही से नहीं दिया गया। ये मामला उत्तर प्रदेश के विधानसभा 22 चुनाव से पहले बहुत तूल पकड़ने लगा। योगी सरकार ने आनन फानन में 6900 नए आरक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति का लिस्ट निकाल दी। 6900 लोगों को नए आरक्षण में जो गलती हुई थी, अब ये 6900 को हम नियुक्ति पत्र देंगे। वो भी मामला हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया कि आप 6900 लोगों को नौकरी दे रहे हैं, उसके लिए कोई विज्ञापन ही नहीं निकाल रहे। फिर वही 6900 लोग अभी अब अपने हाई कोर्ट में गए हैं। हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले 48 कहा है बेसिक शिक्षा विभाग से कि वो 1 नंबर 6900 वाले लोगों का आप जल्दी से जल्दी निर्धारण कीजिए। मामला ये है और मसला ये है कि 2018 के बाद 5 सालों में यूपी सरकार की तरफ से टीचर की कोई वैकेंसी नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में एफिडेविट में यूपी सरकार की तरफ से कहा गया है कि 52,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं और 5 साल हो गए, एक भी नियुक्ति नहीं आई, एक भी वैकेंसी नहीं आई। जो बच्चा 22-23 साल का था वो 28 साल का हो गया, जो 28 साल का था वो 33 साल का हो गया। अभी जब शोर हल्ला हुआ है तब एक आयोग गठित करने की बात योगी आदित्यनाथ ने इसी अक्टूबर में, उन्होंने, उनकी कैबिनेट ने एक प्रस्ताव, जहां तक मुझे याद आ रहा है, उन्होंने एक आयोग गठित करने की बात कही है कि इसकी स्पीडी जो है मामले को निपटाया जाए, नई वैकेंसीज लाई जाए। अब वो कब आएंगी, कैसे आएंगी, इसका कोई भरोसा नहीं। सरकारें छात्रों को लेकर कितनी संवेदनशील है, आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने हालिया एक डिसीजन में यह कहा है कि अब पूरे देश में प्राइमरी शिक्षक बीएड पास लोग नहीं बन सकते, इसके लिए बीटीसी की डिग्री लेनी जरूरी हो। एक झटके में 50 लाख से ज्यादा बीएड धारी जो देश के युवा है उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया। ये नहीं बताया गया कि बीएड वालों के लिए वैकेंसी बीटीसी वालों के बराबर या ज्यादा या कब निकाली जाएगी। बस एक आदेश पारित हुआ और इस देश के किसी नेता ने, देश की किसी सरकार ने इस पर यह कोशिश नहीं की कि सुप्रीम कोर्ट में बीएड वालों के लिए कोई नया रास्ता निकालने का तरीका अख्तियार किया जाए। आप बताइए, जो लड़की, जो छात्रा, जो छात्र 8 साल 7 साल से वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, वो बीएड है, वो टेट पास है और उन टेट पास करते 1 साल से ज्यादा हो चुका और उसके बावजूद अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि वो बीएड वाले लोग
नहीं जा सकते, उन्हें नौकरी नहीं मिल सकती। आपने सुना किसी नेता ने सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये पे कोई सवाल उठाए? आपने सुना कि योगी सरकार ने छात्रों को नौकरी देने के लिए मंत्रिपरिषद की कोई आपात बैठक बुलाई? आपने सुना कभी कि मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री ने कोई बात इसको लेकर के उठाई? आपने सुना कभी कि विपक्ष के नेता कोई अनशन पर इस बात के लिए बैठा हो कि छात्रों की नौकरी नहीं मिल रही, उन्हें 5 साल से 8 साल से उनकी वैकेंसी नहीं निकली? योगी की मंत्रिपरिषद अयोध्या में जाकर के अपनी कैबिनेट की बैठक कर सकते हैं। वो दीपदान के लिए राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। वो दीपदान का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम डालने के लिए कर सकते हैं। लेकिन छात्रों के मसले पर विपक्ष और सरकार और राजनीति को सियासतदान बोलने से क्यों घबराते हैं? छात्रों की बात अगर उठाई जाती है तो फिर उन्हें इको गार्डन कब तक भेजा जाता रहेगा? ये सवाल बहुत बड़े हैं और इस पर चिंतन करना आपका भी काम है। सियासत में जीत हार, चुनावी गणित, बयान, हिंदू मुस्लिम तो होता रहेगा। नौजवानों और किसानों की बात करना बेहद जरूरी है और कोशिश यह होनी चाहिए कि सियासत का अहम मुद्दा नौजवानों और किसानों का होता रहे। बहरहाल दूसरे प्लेटफॉर्म पर तो आप ये सब सुनने को नहीं पाएंगे, अगर ठीक लगा हो। लेकिन यहां आप देखें या ना देखें, आपको पसंद आए ना आए, मैं ऐसे मुद्दे और ऐसी बातें आपके सामने लेके आते रहूंगा। नमस्कार।